हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में। जी हाँ, आज हम फिर से एक बार नई वैकेंसी अपडेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को ज़रूर फिलअप करें और अपना भविष्य सुनहरा बनाइए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में। तो जल्दी ही आपको इसकी लास्ट डेट और इसके कुल कितने पद है, क्या इसकी योग्यता रहेगी, कब कहाँ सेंटर आएगा, ये सारी अपडेट्स हम अभी डिटेल से बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में भी आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में आपको समय समय पे अपडेट करते रहें। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि जो भी क्लासेज आपके यहाँ से कराई जाती है उस क्लासेज को रोज़ देखें, उनका रिवीजन करें, उनके नोट्स बनाएं, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत रहे कि आने वाली वैकेंसी में अपनी सीट आप कंफर्म कर सकें। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद इतना समय नहीं मिलता है कि आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर सकें। क्योंकि वैकेंसी के निकलने के 1-2 महीने बाद ही लगभग एग्ज़ाम हो जाता है। तो जब आप पहले से ही अपनी तैयारी रखोगे तभी आप उस वैकेंसी के लिए अपनी सीट मजबूत कर पाओगे। तो इसी के साथ हम बात करते हैं आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में। जी हाँ, ये वैकेंसी है, ये GIMS की वैकेंसी है। ठीक है, नोएडा, GIMS नोएडा की वैकेंसी है। और इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट है वो 9/5/2026 रहेगी। और इसके जो फॉर्म चालू है वो 10/4/2026 से फॉर्म चालू हो गए, जिसकी साइट है www.gims.ac.in। इस पर आप जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप करना आपको। ठीक है, अपनी जो लास्ट डेट है 9/5/2026, इसका ध्यान रखें क्योंकि इससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और इस पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इस पे कॉल करके कोई भी डिटेल है वो ले सकते हैं। साथ में अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आप मेल के थ्रू भी आप कोई भी डिटेल ले सकते हैं। तो GIMS नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नोएडा की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे बताया गया है कि जो फॉर्म है अभी चालू हो गया है। आज हमारी डेट है 21 तारीख है, तो ये फॉर्म 10 तारीख को ही आ गया था। 10 तारीख से फॉर्म चालू है और लास्ट डेट रहेगी 9 मई को। 9 मई को आपको लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद में फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ना ही कोई भी आवेदन रहेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें जो पद है वो 2 प्रकार के पद हैं, एक लैब टेक्नीशियन, एक OT टेक्नीशियन। टोटल जो पद है वो 50 पद है। आपको 50 पोस्ट पे अप्लाई करना है, जिसमें 2 डिवाइडेड किया गया है, एक लैब टेक्नीशियन, एक OT टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन है, उसमें जनरल की 10 पोस्ट है, 7 OBC की है, 6 SC की है और EWS की 2 सीट है। इसमें ST की सीट नहीं है। ठीक है, जनरल की 10 है, OBC की 7 है, SC की 6 है और EWS की 2 है। और इसी तरह OT टेक्नीशियन में जनरल की सेम रहेगी, 10 पोस्ट है, OBC की 8 पोस्ट है, SC की 5 है और EWS की 2 पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट है लैब टेक्नीशियन या OT टेक्नीशियन, वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इसमें जो रिजर्वेशन है उसमें लिखा है कि एक सीट जो है उसमें ग्राम सेनानी से आश्रित होते हैं, जिनके फादर्स या मदर्स जो भी है वो पहले आर्मी में थे, उन पर है आश्रित, उनके लिए है। 2 पोस्ट है वो विकलांग कोटे से हैं। ठीक है,
और 10 पोस्ट है इसमें वो महिलाओं की, जो टोटल पोस्ट रहेगी उसमें 10 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। और 2 पोस्ट है वो भूतपूर्व सैनिक है, उनसे अगर कोई अप्लाई करता है तो उनके लिए रिजर्व रहेगी। अब बात आगे करते हैं इसका। इसमें लिखा है कि योग्यता क्या है। इससे कहा कि उत्तर प्रदेश विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट मतलब 12th के पास साथ में आपको जो एग्ज़ाम है उसी के साथ में जो डिप्लोमा या डिग्री जो भी रहता है आपका, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काउंसिल है वहाँ की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा। बाकी कैंडिडेट जो अदर स्टेट के भरेंगे उनको केवल जनरल का ही फ़ायदा मिलेगा, बाकी अदर सीट पे वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसमें कुछ आयु सीमा में छूट दी गई है। जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के या ओबीसी के, उनको 5 साल के लिए अलग से छूट मिलती है, अधिकतम छूट मिलती है, ठीक है। या कोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पहले से स्थायी कर्मचारी है तो उसको कम से कम 3 साल उसने जॉब कर लिए तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। इस तरह से उनको ये दिया गया है। साथ में इसमें लिखा है कि प्रमाण पत्र, तो गवर्नमेंट ने आप जिस भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हो तो उस रिजर्वेशन के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी का हो या किसी भी प्रकार का हो, सब प्रमाण पत्र आपको वहाँ के तहसीलदार या जो भी आपके गजेटेड ऑफिसर है वहाँ से आपको बनवाने पड़ेंगे। और बात करते हैं आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क में जो अनारक्षित मतलब जनरल की जो लोग हैं उनको शुल्क रहेगा वो 1100 रुपये आपकी फ़ीस है, प्लस जीएसटी 18%, तो 198 रुपीज़ जीएसटी का रहेगा। तो टोटल आपका जो फीस लगेगा वो 1298 रुपये लगेगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनकी भी सेम फीस रहेगी 1100 प्लस 198 मतलब 1298 रुपये। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है, पर 18% जीएसटी के साथ में 144 रुपये जीएसटी लगी और 944 रुपये उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो विकलांग कोटे से रहेगा, विकलांग कोटा है जो केवल यूपी के कैंडिडेट के लिए है, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। उनका कोई शुल्क नहीं है, वो केवल वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। और भर्ती की जो प्रक्रिया बताई है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे 120 मिनट के लिए, ठीक है। जिसमें 80 क्वेश्चंस आपको जो आपका सिलेबस रहेगा जिस भी जैसे लैब टेक्नीशियन का है तो उससे रिलेटेड होगा। और अन्य जो 20% मतलब 20 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के रहेंगे और 20 क्वेश्चंस है, अदर 20 क्वेश्चंस है वो आपके जीके जीएस और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 120 मिनट मिलेगी। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया और 4 गलत किए तो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माइनस मार्किंग वाले चीज़ों में, जो भी आपको एक्यूरेट लगे तभी क्वेश्चंस को करना है। और फिर आगे बात करते हैं हम कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा और उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें बताया कि विज्ञप्ति आगे जाके भविष्य में बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रहेगा कि जैसा भी गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ वैकेंसी इनको इंक्रीज करनी है तो वो आपको इस साइट पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे भी इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा कि अगर वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है। बट बताया गया कि कर सकते हैं, बट अभी होगा या नहीं होगा वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो आपको www.gims.ac.in पर जाना है और उस पर अपना फॉर्म फिलअप करना है। इसी के साथ इन्होंने बताया कि आप जो भी आवेदन है उसमें आप आवेदन करिए, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आरक्षण है, उसमें एक बार भरने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा, इसलिए ढंग से भरे, कोई गलती वलती नहीं करें। और जो भी अगर आपको किसी प्रकार का कल को दिक्कत होती है तो उसके लिए जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा का निर्णय ही
उस संस्थान का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। ठीक है। इसमें लिखा कि प्रपत्र में दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा। और जो हॉल टिकट है वो आपको ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे, वो ऑनलाइन साइट से ही आपको GIMS साइट पे ही आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। और जो भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें TAD आपको किसी प्रकार का कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा कि आने जाने का किराया वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है। और कहा कि कोई भी विवाद या मतभेद होता है तो मुकदमा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो तो उसके लिए गौतम बुद्ध नगर क्षेत्राधिकार है, वहाँ पे ही उसके अधीन होगा। और बाकी यही ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम को आपको किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉड होते हो तो आप भविष्य में भी हटाए जा सकते हो। किसी प्रकार का कोई केवल CBT एग्ज़ाम होगा या कोई भी आपको किसी प्रकार का अनुशासनहीनता दुर्व्यवहारता नहीं करनी है, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही सब कुछ ध्यान में रखना है। और ये सेम इंग्लिश में, हाँ, ये आपको बताना था कि ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है। इस जाति प्रमाण पत्र को आपको प्रिंट निकलवाना है और इसी पे बना के आपको इसको फिर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी इसका प्रमाण पत्र का फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब जो भी जाति और SC ST जो भी कैंडिडेट हैं, वो अपना रिजर्वेशन का उसको लेना है रिजर्वेशन, तो आपको इस पर अपना फॉर्मेट को तैयार करवाना है और इसको भरकर इसको अपलोड करवाना पड़ेगा। इसी तरह ये है OBC कैंडिडेट के लिए। सेम OBC का कैंडिडेट केवल यूपी के कैंडिडेट के लिए रहेगा। ये दोनों, ये यूपी के कैंडिडेट है, केवल जो अदर स्टेट के हैं वो केवल जनरल से अप्लाई करेंगे, उनको इन फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। जो OBC का कैंडिडेट है उसको ये वाला फॉर्मेट भर के इसको अपलोड करना पड़ेगा। और ये है EWS के लिए। जो EWS कोटे का जिसको EWS से भर रहे हैं उनके लिए इस फॉर्म को भर के अपना जो भी जिलाधिकारी है या ADO है, ADM है, सिटी मजिस्ट्रेट है, उनसे आपको इसका सत्यापन करवा के इसको अपलोड करवाना है। और साथ में ये स्वयं घोषणा पत्र आपको साथ में देना होगा कि आपको आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है, इसलिए आप EWS का फ़ायदा ले रहे हो, ये ले रहे हो। ये सब इस पर कुछ लिखा हुआ है कि आपकी कुछ घोषणा करते हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतना हमारा आर्थिक वार्षिक आय होनी चाहिए। ये उसी के लिए लागू होता है। अगर ये नहीं होता है और आपने फर्जी EWS बनवाया है तो हो सकता है भविष्य में आपकी जांच हो और आपको वैकेंसी से हटा दिया जाए। ओके। और ये स्वतंत्रता सेनानी है जो भी पुराने, उनके लिए भी ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। इसी के साथ इसमें जो सेंटर दिए गए हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे, वो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। ये जो 9 सेंटर दिए गए हैं, इसी में से ही आपको चॉइस के तौर पे यहाँ पे सेंटर मिलेंगे। ये 9 सेंटर बनाए गए हैं कि इनके एग्ज़ाम होंगे, वो इन 9 सिटी में आपको एग्ज़ाम करवाया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी मजबूत रखें और आगे भी इसी प्रकार से अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। और सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथी मित्रों से भी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। ठीक है। देखिए, हम आपके लिए अपडेट टू अपडेट वैकेंसीज ला रहे हैं, क्लासेस ला रहे हैं, तो आपकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।